दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस शब्द के बारे में। ये शब्द बार बार बहुत बार आया है, हमने पिछली बार भी देखा था और आगे चल के भी आएगा। RFC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ये बेसिकली क्या है, इसको ऐसे समझें कि इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ मॉडर्न या फिर टुडेज नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स का एंड इंटरनेट का। क्या होता है कि कोई जो कंसोर्टियम होता है, जैसे अलग अलग कंसोर्टियम होते हैं, आपका वर्ल्ड वाइड वेब एक कंसोर्टियम है, फिर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड एक और कंसोर्टियम है, उसी के साथ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स है। अलग अलग तरीके की जो संस्थाएं होती हैं जो मिलकर काम करती हैं, वो क्या करती हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाते हैं। समय की ज़रूरत के हिसाब से आप नए नए प्रोटोकॉल बनाते हो, नई नई चीज़ें करते हो और उसको स्टैंडर्डाइज करते हो। आप स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, जब आप उसके बारे में सारी चीज़ें अपने यूज़र्स को बताएंगे। अच्छा, अब यूज़र कौन है? यूज़र वो लोग हैं जो इन प्रोटोकॉल्स को डिप्लॉय करते हैं, इनको यूज़ करते हैं या अपने हार्डवेयर के साथ देते हैं, ऑलरेडी अटैच करके देते हैं या उसके अंदर इनबिल्ट करके देते हैं। तो उन लोगों को सारी जानकारी चाहिए रहती है। ये आपका मतलब जो फाइनल कंज्यूमर जो होता है, एक कॉमन मैन, इसका इसका एप्लीकेशन को बस चलाता है, वो उसका मेन टेक्निकली उसको हैंडल नहीं करता है, लेकिन टेक्निकली जो उसको अपने प्रोडक्ट को उसके साथ इंटीग्रेट करेगा, उसको इस प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा, वो होता है आपका मेन यूज़र। इस केस में ये होते हैं टेक्निकल लोग, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो सारे लोग। तो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो सारी चीज़ जान सकें, समझ सकें, पढ़ सकें। तो बेसिकली RFC क्या होता है, प्योरली टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। और इसमें ये पब्लिश कौन करता है? पब्लिश्ड बाय अलग अलग संस्थाओं के द्वारा होता है। जैसे IAB एक संस्था है। IAB का फुल फॉर्म क्या होगा? IAB का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB। इसी तरह से दूसरी संस्था है, इसका नाम होता IETF। ये हो गया इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और भी है, एक और है जिसका नाम है IRTF। ये होता है इंटरनेट रिसर्च। आप इनके बारे में सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नई नई जानकारी मिलेगी। टास्क फोर्स, ठीक है। वो और भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। अब देखने वाली बात क्या है कि नियरली कितने 8700 RFCs जो हैं अवेलेबल हैं। 8700 RFCs। उसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हमने प्रोटोकॉल बना दिया है। आप इस प्रोटोकॉल के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि आपके कोई कमेंट हैं या कुछ क्वारीज हैं तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट रेडी और रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है। यदि कुछ संशोधन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो भी आप इसको यूज़ करके इसमें देख के आप उनको बता सकते हैं, तो वो उस लेवल पर कर भी लेते हैं। बट यूजुअली डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा टेक्निकल और मतलब रिवाइज्ड होता है कि बहुत हद तक इस तरह के इश्यूज़ आते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, RFCs को यूज़ करते हैं अपनी ऐप को और अपने एप्लीकेशन बनाने के लिए या नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको और अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए, ठीक है। मेनली यूज टू डेवलप अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। RFC जो है इस तरह RFC सिस्टम ISOC विच मीन्स इंटरनेट सोसाइटी से भी मतलब ये के द्वारा भी सपोर्टेड है। तो RFC का मोस्टली यही सारा
हिसाब किताब है जो हमने डिस्कस किया। बेसिकली टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि चिप की होती है डेटा शीट, प्रोटोकॉल की होती है RFC। तो डेवलपर्स के काम का डॉक्यूमेंट है, जनरल पब्लिक इसको ज़्यादा एक्सेस करती भी नहीं, देखती भी नहीं है। प्योरली टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, डेवलपर्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो इस तरह के डॉक्यूमेंट रेगुलरली पब्लिश्ड करती रहती हैं। दोस्तों, RFC से रिलेटेड यदि आपके कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।